नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। और ये स्थापना आपके कलकत्ता में की गई है, पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान राजधानी है। और ये ब्रह्म समाज जो था ये आपके एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ब्रह्म समाज का उद्देश्य था कि एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना और हिंदू धर्म में जो बुराइयां आ गई थी उसको समाप्त करना था। इस वजह से जो पहला ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि देव समाज के का संस्थापक कौन था। तो जो देव समाज की स्थापना की गई थी आपके 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये आपका वेद समाज है। तो इसमें देव समाज और वेद समाज में कन्फ्यूजन मत होना। जो वेद समाज की स्थापना आपके केशव चंद्र सेन ने 1864 में की थी। और देव समाज की स्थापना आपके 1887 में आपके शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। जो वल्लभ भाई पटेल ये आपके भारत के पहले गृह मंत्री रहे थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। और जो 1931 का जो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसी कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों को शामिल करने की बात की गई थी। और इसी अधिवेशन में आपके गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। जो दादा भाई नौरोजी हैं आपके उदारवादी दल के नेता थे और ये आपके प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे, समाज सेवी भी थे। और जो 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की गई थी। और दादा भाई नौरोजी आपके 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। जो रामकृष्ण परमहंस ये आपके भारत के महान संत थे और स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। तो जो राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक थे ये आपके शिवदयाल साहब थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो स्वामी स्वामी श्रद्धानंद ये आपके आर्य समाज के प्रसिद्ध सन्यासी थे। और इन्होंने आपके दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया था। और ये आपके आर्य समाज से जुड़े हुए थे। जो शिव नारायण अग्निहोत्री है आपके देव समाज के संस्थापक थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि पारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो जो मिरात उल अखबार था ये आपके साप्ताहिक अखबार था और ये आपके पारसी भाषा में निकाला जाता था। और इसको जो प्रकाशन किया था ये आपके राजा राम मोहन ने प्रकाशित किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी राजा राम मोहन ने आपके ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। और जो लाला लाजपत राय आपके गरम दल के नेता थे। और जो 1920 का जो कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी आपके लाला लाजपत राय ने की थी। और जब 1928 में साइमन कमीशन आया था तो इसके विरोध जब लाला लाजपत राय ने करा था तो अंग्रेजों ने उनके ऊपर लाठियों से प्रहार किया था जिसकी वजह से इनके सर पर गंभीर चोट आई थी जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। जो मौलाना जो जो सैयद अहमद खां ये आपके इन्होंने आपके साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और इस स्थापना आपके 1864 में की थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रण करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। तो जो सिविल मैरिज एक्ट आया था ये आपके 1872 में आया था और ये आपकी बाल विवाह की प्रथा को कंट्रोल करने के लिए इसको लाया गया था। और इसमें लड़कियों के लिए जो न्यूनतम एज रखी गई थी शादी की आपके 14 साल रखी गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना ये सिविल मैरिज एक्ट कब आया था, 1872 में आया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है। तो जो तहजीब उल इखलाक के जो रचनाकार है ये आपके सैयद अहमद खां हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी सैयद अहमद खां ने आपके अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में। और जो जाकिर हुसैन है ये आपके प्रसिद्ध तबला वादक थे। और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये आपके भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो जाकिर हुसैन तो आपके तबला वादक थे लेकिन इसके अगर डॉक्टर लगा दें तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जो अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और एक क्रांतिकारी थे। और जो 1923 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके अबुल कलाम आज़ाद ने ही की थी। और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। तो पूछ सकते हैं कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे, तो अबुल कलाम आज़ाद बने थे। और 1940 से 1946 तक ये आपके कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। जो राजा राम मोहन राय थे ये आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और ये आपके सती प्रथा के विरोधी थे और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी जो कि आपके एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित था, यानी एक ही ईश्वर को ये मानने वाले लोग थे। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन पराजयी विद्रोही के नेता थे। तो जो दादू मियाँ थे ये आपकी पराजयी विद्रोह के नेता थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है।
तो जो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आपके आत्माराम पांडुरंग ने की थी और स्थापना 1867 में की गई थी, तो पहला सही सुमेलित है। जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी आपके 1875 में लाहौर में की गई थी और स्थापना आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, तो दूसरा भी सही सुमेलित है। जो आदि ब्रह्म समाज इसकी स्थापना आपके 1866 में की गई थी और ये स्थापना आपके देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं। आदि ब्रह्म समाज का संबंध आपके राजा राम मोहन राय से नहीं है। जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना 1897 में आपके स्वामी विवेकानंद ने की थी, तो चौथा भी सही सुमेलित है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया गया इस सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि राजा राम मोहन राय का संबंध आपके आदि ब्रह्म समाज से नहीं रहा था कभी भी, तो इसमें सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापत्र नहीं है। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने आपके वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, इन्होंने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापत्र नहीं हो सकता है, तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लोकमान्य तिलक थे ये आपके गरम दल के नेता थे और इन्होंने ही सबसे पहले ये नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इन्होंने ही सबसे पहले आपके 1895 में संविधान निर्माण की मांग की थी। जो स्वामी विवेकानंद थे भारत के महान संत थे और ये आपके रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, और इन्होंने जो 1893 का जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, इसमें भारत के प्रतिनिधित्व किया था, या यूँ बोले कि सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर ये आपके महान साहित्यकार थे और प्रसिद्ध दार्शनिक थे, और 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनके साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। और इन्होंने जो भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, और जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आपका अमार सोनार बंगला, इसको भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही डिजाइन किया गया था या इनके द्वारा लिखा गया था, तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो जो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था ये जो आर्य समाज के संस्थापक से दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा ही नारा दिया गया था, तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राजा राम मोहन राय भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और ये आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे थे और इन्हें आधुनिक भारत के अग्रदूत माना जाता है। जो विवेकानंद ये आपके भारत के महान संत रहे थे और 1983 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था इसमें आपके भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। जो रामकृष्ण परमहंस थे ये आपके भारत के महान संत थे और ये आपके विवेकानंद के गुरु रहे थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु रहे थे, तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। ये ऑप्शन कह रहा है कि वर्ष 1929 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया गया, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो सती प्रथा को जो कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया था या इसको कोई अपनाएगा तो उसके ऊपर इसको अपराध माना जाएगा, तो ये जो प्रावधान लाया गया था ये विलियम बेंटिंग के समय 1829 में लाया गया था और 1829 में इसको अवैध घोषित कर दिया था, तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती है, तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। 1956 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि अब जो हिंदू विधवाएं होती थी दोबारा विवाह कर सकती, दोबारा शादी कर सकती थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो आर्य समाज की स्थापना की थी आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और ये स्थापना 1875 में आपके लाहौर में की थी, पाकिस्तान का लाहौर में की थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, तो डी ऑप्शन गलत है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक नहीं बल्कि सती प्रथा के विरोधी थे, और इन्हीं के प्रयासों से 1929 का जो इसको अवैध घोषित किया गया था, अपराध घोषित किया गया था, ये इनके प्रयासों से ये सफल हुआ था, तो इसमें जो बताना था आपको कौन सा ऑप्शन गलत है, तो डी ऑप्शन दिया गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपको सही सुमेलित करना है, एक तरफ संस्था दी गई दूसरी तरफ इनके संस्थापक दिए गए। तो जो प्रार्थना समाज इसकी स्थापना आपकी 1867 में आपके आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके 1897 में आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। सत्य शोधन समाज की स्थापना आपके 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। और मोमंडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना की गई थी आपके 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी, तो इस तरह से आप इनको अगर डिजाइन करने की कोशिश करोगे तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आपके आत्माराम पांडुरंग थे, तो जो सी ऑप्शन डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दयानंद सरस्वती थे ये आपके आर्य समाज के संस्थापक थे और इन्होंने ही वेदों के ओलोटो का नारा दिया था, और स्वराज्य की बात स्वशासन की बात सबसे पहले आपके दयानंद सरस्वती जी ने ही की थी। और जो राजा राम मोहन राय इनको आधुनिक भारत का जनक माना जाता है या आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत भी आपके राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है, और इन्होंने ही आपके ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी।
जो स्वामी सजानंद ये आपके राष्ट्रवादी नेता थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इन्हें भारतीय किसान आंदोलन के जनक माना जाता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इन्होंने सबसे पहले आपके स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया था और इन्होंने बोला था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, राष्ट्रभाषा इन्होंने हिंदी को माना था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राजा राम राय थे आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद आपके रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और इन्होंने आपके 1897 में आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और जो बाल गंगाधर तिलक थे ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और ये आपके गर्म दल के नेता थे और इन्होंने सबसे पहले नारा दिया था कि जनसिद्ध मेरा अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। और ये आपके जो होम रूल आंदोलन चला था इसकी शुरुआत आपके बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1916 में। और बाल गंगाधर तिलक ने ही सबसे पहले 1895 में संविधान के निर्माण की मांग की थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने स्वराज्य शब्द और जो राष्ट्रभाषा को माना था ये आपके दयानंद सरस्वती जी ने माना था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया था। तो जो पश्चिमी सभ्यता ने सबसे पहले जो प्रभावित किया था ये आपके शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को प्रभावित किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको सही सम्मिलित करना है। एक तरफ आंदोलन के नाम दिए गए, दूसरी तरफ इनके संस्थापक दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो फैरोजी आंदोलन या फरीदपुर आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1804 में हुआ था और ये आंदोलन आपके बंगाल में हुआ था और इस आंदोलन के संस्थापक आपके हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ थे। और जो वहाबी आंदोलन हुआ था ये आपके बिहार राज्य में हुआ था और और इसका जो मुख्य केंद्र था ये आपका पटना था। और ये वहाबी जो आंदोलन हुआ था ये आपका 1821 में हुआ था और यहाँ इसके आंदोलन के जो नेतृत्व करते थे या इस आंदोलन के जो संस्थापक थे ये आपके सैयद अहमद रायबरेली थे। और जो दार उलूम जो आंदोलन था या देवबंद आंदोलन था ये आपके 1867 में हुआ था, 1866 या 67 में हुआ था और ये आपके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे या इस आंदोलन को जो लीड किया था ये आपके मोहम्मद कासिम ननोतकी और रशीद अहमद गंगोई के द्वारा इसको लीड किया गया था। और जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था ये आपके 1875 में हुआ था और ये आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था और इसके जो संस्थापक थे ये आपके सर सैयद अहमद खां थे। तो इस तरह से आप अगर इनको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। तो जो अलीगढ़ आंदोलन चला था ये आपके 1875 में चला था और यह उत्तर प्रदेश में चला था। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये आपके सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन का उद्देश्य था कि भारतीय इस्लामिक का उदारीकरण और धार्मिक पुनर्व्याख्या करनी थी और समाज सुधार में आधुनिक शिक्षा के जरिए इनको भारतीय मुसलमानों को आधुनिकरण की ओर ले जाना था। तो इसमें जो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों ही इसमें ऑप्शन ठीक हो गए। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन सा था। तो जो देवबंद आंदोलन था ये आपके 1866 में ये आंदोलन चलाया था और ये आंदोलन आपके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। और इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी आपके मुस्लिम समुदाय के रूढ़िवादी वर्ग ने इसकी स्थापना की थी। और ये इसकी स्थापना किसने जो इसको जो लीड कर रहे थे आपके मोहम्मद कासिम ननोतकी और रशीद अहमद गंगोई ने इसको लीड किया था। और ये आपके अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था इसके ये विरोध करता था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था। तो 20वीं सदी के जो आरंभ में जो होने वाला आंदोलन था ये आपका हरार आंदोलन था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो हरार आंदोलन हुआ था ये आपको 1910 में हुआ था। और ये आपका जो इस आंदोलन के जो सदस्य थे आपके सुन्नी मुसलमान थे और इस आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की मांग की थी। जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था ये आपके 1875 में हुआ था और जो देवबंद आंदोलन हुआ था ये आपके 1866 में हुआ था और जो बहाबी आंदोलन हुआ था ये आपके 1821 में हुआ था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो जो फेबियन आंदोलन के जो प्रस्तावक थे ये आपके एनी बेसेंट थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी और ये जो 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके एनी बेसेंट ने की थी। जो ए ओ ह्यूम थे ये आपके कांग्रेस के संस्थापक थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम सी तलवाड़, बी एन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे।
तो जो MCC तलवाड़ का संबंध था ये आपका मद्रास लेबर यूनियन पार्टी से था, और जो BN राव का संबंध भी आपके मद्रास लेबर यूनियन से था, और हल्लादी कृष्ण स्वामी आयर का भी आपके, ये भी आपके लेबर मद्रास यूनियन के सदस्य थे। तो इन तीनों का संबंध जो था ये आपके लेबर यूनियन से था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मद्रास लेबर यूनियन की जो स्थापना की गई थी आपकी 1918 में की गई थी। और जो स्वराज्य पार्टी इसकी स्थापना आपको 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। और जो ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन है इसकी स्थापना आपको 1919 में उदारवादी नेताओं के द्वारा इसका गठन किया गया था। और जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना आपको 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने महाराष्ट्र के पुणे में की थी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अहमदिया या कादियानी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो जो अहमदिया आंदोलन हुआ था ये आपके 1889 या 1889 या 90 में हुआ था। और ये आंदोलन जो हुआ था ये आपके मिर्जा गुलाम अहमद के नेतृत्व में हुआ था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सर सैयद अहमद खां है ये आपके अलीगढ़ आंदोलन के नेतृत्व करता थे, या इन्होंने ये बोला कि अलीगढ़ आंदोलन को इनके नेतृत्व में हुआ था। और ये अलीगढ़ आंदोलन आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था, और 1875 में ये आंदोलन हुआ था। जो रशीद अहमद का संबंध आपके देवबंद आंदोलन से था, और ये देवबंद आंदोलन आपके 1866 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में एक तरफ आंदोलन देगी, दूसरी तरफ इनके केंद्र देंगे और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो तायूनी आंदोलन हुआ था ये आपके 1839 में हुआ था, और ये आंदोलन आपके बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका वहाँ पे हुआ था। और जो दार उलूम जो आंदोलन हुआ था ये आपके 1867 में हुआ था, और ये आपका देवबंद आंदोलन से जुड़ा हुआ था। इसका जो केंद्र था ये आपका देवबंद था, यानी जो उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर था ये इसका मुख्य केंद्र था। जो अहमदी आंदोलन हुआ था ये आपके 1889 में हुआ था, और इसका जो मुख्य केंद्र था आपका फरीदकोट था। और जो नदवा उल उलेमा जो आंदोलन हुआ था ये आपके 1894 में हुआ था, और ये इसका जो मुख्य केंद्र था ये आपके लखनऊ था। तो ये एक दूसरे से सारे के सारे सही सुमेलित है। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।